Hello everyone, this is Bilal and in this video we will learn the meaning of eventually। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि eventually का उर्दू में और हिंदी में क्या मीनिंग है और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। So the main purpose of this video is to learn where and how can we use this word eventually। तो इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम ये सीखें कि हम इस वर्ड eventually को कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस वर्ड को अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ इवेंचुअली इन उर्दू। तो इवेंचुअली का उर्दू में मीनिंग है आखिरकार या बिल आखिर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ इवेंचुअली इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में इसका मीनिंग है इन द एंड, स्पेशली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट वेयर डू वी यूज दिस वर्ड इवेंचुअली। We use eventually to mean in the end, especially when something has involved a long time or a lot of effort or problems। यानी कि हम eventually को यूज़ करते हैं जब हमने कहना हो in the end, यानी कि आखिरकार, या जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व हो, या फिर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट इन्वॉल्व हो रही हो, या फिर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हो रही हों, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं eventually। Okay, so let me give you an example। So I had an exam at 8 o'clock yesterday. So I wake up at 6:30. I left my home at 7 o'clock. But unfortunately, my bike's tire got punctured. I got a patch on the tire. And after some time, my bike ran out of petrol. So I had to walk for 10 minutes with my bike to reach at a petrol pump. After that, I filled my bike's tank with petrol. Okay, now I am going to use the word eventually. So eventually I reached at the examination hall at 7:58. So let me explain in Urdu। यानी कि कल 8 बजे मेरा एग्ज़ाम था, मैं 6:30 बजे उठा, मैं 7 बजे घर से निकल गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से बाइक का टायर पंक्चर हो गया। आई गॉट अ पैच ऑन द टायर, यानी कि मैंने टायर को पंक्चर लगवाया, लेकिन कुछ देर के बाद बाइक से पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो मुझे 10 मिनट्स तक पैदल चलना पड़ा पेट्रोल पंप तक पहुंचने के लिए। तो उसके बाद मैंने पेट्रोल डलवाया और इवेंचुअली आई रीच्ड एट द एग्जामिनेशन हॉल एट 7:58 और 7:58 पर मैं एग्जामिनेशन हॉल पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम भी इन्वॉल्व है और मुझे बहुत सारी एफर्ट भी करना पड़ी और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ी, और उसके बाद मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इवेंचुअली। Eventually I reached at the examination hall at 7:58, यानी कि आखिरकार मैं 7:58 पर एग्जामिनेशन हॉल पहुंचा। तो इस तरह eventually को हम यूज़ करते हैं जब हमने कहना हो in the end, यानी कि आखिरकार, या फिर जब किसी चीज़ में बहुत सारी एफर्ट इन्वॉल्व हो या फिर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हो। So let me give you another example। Eventually शाहिद अफरीदी has retired, यानी कि आखिरकार शाहिद अफरीदी रिटायर्ड हो गए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम तब ही इवेंचुअली को यूज़ करें जब ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हों, यानी कि अ लॉन्ग टाइम, एफर्ट एंड प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर इन तीनों चीज़ों में से एक भी इन्वॉल्व है तो हम इवेंचुअली को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर अ लॉन्ग टाइम इन्वॉल्व है तो फिर भी हम इवेंचुअली को यूज़ कर सकते हैं। अगर बस प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हैं किसी चीज़ में तो उसमें भी हम इवेंचुअली यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ में एफर्ट इन्वॉल्व है तो उसके लिए भी हम इवेंचुअली को यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों एग्जांपल्स में हमने इवेंचुअली को यूज़ किया पास्ट में, यानी कि माजी के बारे में बात करने के लिए हमने इवेंचुअली को यूज़ किया। तो इवेंचुअली को हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। कीप ट्राइंग एंड यू विल फाइंड द जॉब इवेंचुअली। कीप ट्राइंग एंड यू विल फाइंड द जॉब इवेंचुअली, यानी कि कोशिश करते रहो, तुमको आखिरकार जॉब मिल ही जाएगी। सो लेट मी गिव यू अ राइटिंग टिप। वी कैन यूज इवेंचुअली एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड वी कैन ऑल्सो यूज इवेंचुअली एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। तो इवेंचुअली को हम सेंटेंस के स्टार्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंटेंस के एंड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम इवेंचुअली को यूज़ करते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में तो उसके बाद कामा यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इवेंचुअली को सेंटेंस के एंड पे यूज़ करते हैं तो फिर हम कामा यूज़ नहीं करते। तो जैसा कि आप देख सकते हो एग्जांपल नंबर 2 में इवेंचुअली को हमने यूज़ किया सेंटेंस के शुरू में, तो उसके बाद हमने कामा लगाया हुआ है इवेंचुअली शाहिद अफरीदी हैज़ रिटायर्ड। आप थर्ड एग्जांपल में देख सकते हो
जहाँ पे हम इवेंचुअली को यूज कर रहे हैं सेंटेंस के एंड पे, तो वहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया, जैसा कि कीप ट्राइंग एंड यू विल फाइंड द जॉब इवेंचुअली। Okay, so that brings us to the end of the video. I hope this video was helpful. We will meet again in next video. Till then, goodbye and take care of yourself.